Class 9 Mathematics NCERT Exercise 1.3 Question 1. Write the following in decimal form and see what kind of decimal expansion each has. तो इसका अर्थ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है. Part 1 36 upon 100. 36 upon 100. तो यहाँ हम क्या करेंगे, पीछे से दो अंक जो है दशमलव ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 100 है. तो 0.36. तो यहाँ पे ये आ गया इसका 0.36. तो ये हमारा शांत है. इसका जो डेसिमल फॉर्म है ये शांत है, यानी कि हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग. सेकेंड पार्ट 1/11. 11 से हम 1 में डिवाइड करेंगे. तो एक यहाँ पे छोटा है, ये जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे और एक 0 लगा देंगे. अब भी नहीं जा रहा, छोटा है तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर ये 0 हम लगाएंगे. अब 11 से भाग देंगे. 11 9 99, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 0 हो गया. और यहाँ हम क्या करेंगे, एक 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जाएगा. तो दूसरा 0 यहाँ लगाने के लिए यहाँ पे हमें 0 देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 100. फिर 11 से भाग देंगे. 11 9 99, माइनस करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 0 और यहाँ एक 0 हम लगा सकते हैं. और यहाँ पे हमें दूसरा 0 चाहिए, छोटा है तो यहाँ हमें 0 देना होगा. फिर ये हो जाएगा 100. 11 9 99, माइनस करेंगे तो 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा. यानी यही प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा. तो यहाँ हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 0.090909 डॉट डॉट डॉट. इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.0 और ये 0 और 9 के ऊपर बार. ये हमारा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. पार्ट थर्ड 4 सही 1/8. तो इसे हम कर देंगे 8 चौक 32 1 33. 33/8. इससे हमें बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो 33 में हम 8 से भाग देंगे. 8 चौक 32, माइनस करेंगे 1 आ गया, दशमलव लग गया 0 आ गया. 8 एकम 8, माइनस करेंगे 2, 0 1 लगा सकते हैं. 8 दूनी 16, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4 आ गया, 1 0 लगा सकते हैं. 8 पंजे 40, माइनस करेंगे 0 0. तो यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आ गया. तो ये टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर 4.125 टर्मिनेटिंग. पार्ट 4 3/13. तो यहाँ हम क्या करेंगे, 13 से हम 3 में भाग देंगे. तो चूंकि ये छोटा है नहीं कटेगा, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। 13 दूना 26,
माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया, आ गया 4, 1 0 लगा सकते हैं। इसके बाद 13 तियाँ 39, माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 1 0 लगा सकते हैं। अब ये छोटा है, नहीं जाएगा, 1 0 हम लगा चुके हैं। दूसरा 0 लेने के लिए हमें यहाँ 0 देना होगा, तो हो जाएगा 100। अब यह 7 बार में जाएगा, 13 से 91, 91, माइनस करेंगे तो ये 10 में से 1 जाएगा और यहाँ 9 बचेगा, 1 0 लगा सकते हैं। अब यह 6 बार में जाएगा, 13 × 78, 78, माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, आ गया ये 12, 1 0 हम लगा सकते हैं। अब यह 9 बार में जाएगा, 13 9 117, माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया, आ गया ये 3 और यहाँ ये 0 0 हो जाएगा, 1 0 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 30 आ गया, यानी फिर यहाँ पे 30 आ गया। ये पहले वाला प्रोसेस फिर जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 13 दूना 26, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 13 दूना 26 और यहाँ 10 में 6 गया 4 आ जाएगा 0 और 13 26 13 39। देखिए ये वही चीज़ें सवारी में वापस जो रिपीट होके 13 39 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 में लगा 1 0 1 लगा सकते हैं। 1 0 और लेने के लिए हमें यहाँ पे 0 देना होगा, ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 0 7 2 3 0 7 6 9 इनके ऊपर बार है, इनके ऊपर बार है, यानी ये बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.230769230769769 ... तो इसे हम लिख सकते हैं इसके आंसर में 0.230769 इसके ऊपर बार, ये जो संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो डेसिमल फॉर्म है ये इस प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 2/11, 11 से हम डिवाइड करेंगे 2 में, तो ये 2 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 दशमलव लग जाएगा और 1 0 हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 11 कम 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, 1 0 हम लगा सकते हैं। अब ये 11 8 88 हो जाएगा। अब ये 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 1 0 लगा सकते हैं और 11 कम 11, 11 कम 11। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 में से 1 जाएगा 9 आ गया और 1 0 हम लगा सकते हैं, 11 8 88। फिर यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो यहाँ कर देंगे ... तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं इसके आंसर में 0.181818 ... तो ये हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार, यानी जो बार है ये जो 18 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके आंसर में हम, इसका जो डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट पार्ट 6 329/400, तो 400 से हम 329 में भाग देंगे
तो यहाँ पे 329 400 से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और एक 0 यहाँ आप लगा सकते हैं। यह 8 बार में जाएगा, 00 8 चौक 32, माइनस करेंगे तो 90 उतर जाएगा। अब एक 0 हम लगा सकते हैं, 900 हो जाएगा। और अब यह 2 बार में जाएगा, यानी कि 4 दूनी 800, माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। और अब यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं, एक 0 हम लगा सकते हैं। अब यह 2 बार में अभी भी जाएगा, 800 आ जाएगा, माइनस करेंगे घटाएंगे तो 200 आ जाएगा। एक 0 हम लगा सकते हैं, अब यह 5 से जाएगा, 00 और 5 चौका 20, माइनस करेंगे आ जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर है वह 0 आ गया, रिमाइंडर यानी शेष पर 0 आ गया, इसलिए यह टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके आंसर में 0.8225 और इसका डेसिमल फॉर्म है टर्मिनेटिंग।